नमस्कार साथियों, एनसीआर समाचार में आप सभी की स्वागत है। हम लोग इस वक्त आए हैं अजमेर नगर निगम, जहां पर महापौर ब्रजलता हाड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की है, जिसमें शहर में उनका जो कार्यकाल रहा 1 साल का, उस बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताने के लिए पूरी प्रेस वार्ता रखी है। आइए चलिए ब्रजलता हाड़ा से बात करें। 3 वर्ष के कार्यकाल, सफल कार्यकाल के लिए अब 2023-24 में क्या उपलब्धियां रही निगम की? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सफल कार्यकाल के लिए, आपने मेरे को बधाई दी। दूसरा, आप सभी जो मीडिया भाई हैं और मेरी बहनें हैं, पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ कि आप जो इस वक्त मेरे यहाँ पधारे और मेरे 1 वर्ष के जो 2023 से 24 तक जो मैंने काम किया उसके लिए आप यहाँ पर कहना चाहिए आप मेरे पूछने आए या मुझसे चर्चा करने आए। तो मैं आपको बता दूं, 1 फरवरी से लेकर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक जो भी कार्य करवाए गए उसका मैं आपको विवरण बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो निर्माण शाखा की बात करूँगी। तो वार्डों में सड़क निर्माण कार्य जो है हमने लगभग 8 करोड़ और 36 लाख के करवाए पूरे शहर में। नाली निर्माण कार्य वो 4 करोड़ के करवाए। पैरो कवर है या क्रॉस है उनको वो 1 करोड़ 60 लाख ये इसके रुपये करवाए। वार्डों में पेचवर्क का कार्य है वो भी 1 करोड़ 60 लाख का करवाया हमने। वार्डों में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य वो 8 करोड़ में करवाया। वार्डों में जनरल कार्य 8.18 करोड़ इसका करवाया हमने। और जो आपने देखा अभी निगम का जो नया भवन बन रहा है उसके लिए हमने 20 करोड़ का निर्माण करवाया है। साथ ही साथ ट्राम्बे शाखा की बात करूं तो मैं जो आना सागर है उसमें ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए हमने एविएटर लगाया। बांदी नदी से जो जलकुंभी को निकालने का कार्य आप देख ही कर रहे हैं और अभी चल भी रहा है, तो वो कार्य हम कर रहे हैं। साथ ही साथ आना सागर में वाटर क्लीनर जो केमिकल होता है वो डलवाया गया। इसके साथ साथ प्रशासन शाखा की मैं बात करूं तो वार्ड में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। विकसित संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। साथ ही जो अभी हमारे भगवान श्री राम की जो अयोध्या में मूर्ति स्थापना हुई उस 22 जो जनवरी का टाइम था, उसमें हमने जो मूर्ति स्थापना के दिन जो है LED से जो सुंदर जो लाइव प्रसारण किया गया। साथ ही सुंदरकांड का पाठ भी कराया। उससे 1 दिन पहले, मूर्ति स्थापना से 1 दिन पहले हमने रंगोली करवाई। आना सागर चौपाटी पे भव्य आतिशबाजी करवाई, वो आप सभी ने देखी है। तो इस तरह का हमने आयोजन किया। संस्थापन की बात करूँगी तो 6 अनुकंपात्मक नियुक्ति दी गई। साथ ही साथ 36 फायरमैनों को नियुक्ति प्रदान की गई है। NULM शाखा की बात करें तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 5,484 आवेदकों को 10,000 रुपये प्रति आवेदक को ऋण उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 1,230 आवेदक को 20,000 रुपये प्रति आवेदक को ऋण उपलब्ध कराया गया। यानी कि जिन्होंने पहले 10,000 का जो ऋण दे दिया था उसके बाद उनको 20,000 का ऋण और दिया। स्ट्रीट वेंडर्स की बात कर रही हूँ मैं। ऐसे ही इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में जो 1,01,134 लोगों को ऋण दिया। ऐसी पुस्तकालय शाखा में बात करें तो नवीन 97 सदस्यों को जोड़ा गया और कुल जो है अभी 157 सदस्य हैं। इंडोर स्टेडियम में नए वाचनालय की स्थापना की गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य शाखा की बात करें तो शहर के 11 सर्किलों में 80 वार्ड में लगभग 136,000 घरों से प्रति दिवस कचरा परिवहन कार्य किया जा रहा है। 80 वार्डों में 2 फुट से बड़े जो 298 नालों की सफाई काम भी करवाया गया, जिनकी लंबाई लगभग 8.5 किलोमीटर। ऐसे ही नगरीय विकास कर शाखा की बात करें तो संपत्तियों की संख्या जो है 1,63,072 है। इसी के साथ वसूली लक्ष्य रखा वो 8 करोड़ 13,55,867 रुपये हुआ। 31 जनवरी जो प्राप्त हुआ वो 6 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसके 6 करोड़ 83,26,742 रुपये। ऐसी कांजी हाउस में जो आवारा गोवंश पकड़कर 258 गोवंश कांजी हाउस में बंद है। इसी के साथ 69A पट्टा, इसमें भी हम कुल आवेदन हमको प्राप्त हुए थे 992, जिसमें से हम जो 566 लोगों को हम पट्टा जारी कर चुके हैं।
विवाह पंजीयन शाखा की बात करें तो कुल प्राप्त आवेदन जो है 4,594 है। इसमें निस्तारण हमने 4,459 लोगों का किया। ऐसे योजना शाखा में जो लीज राशि है उसमें 2,59,993 रुपये की जो है लीज राशि हमने ली। उप विभाजन एवं पुनर्गठन जो किया, सब डिवीज़न जिसको बोलते हैं, 2,88,403 इतने लोगों का हमने जो है सब डिवीज़न किया। साथ ही रिक्त भूखंडों की जो नीलामी हुई है उसमें इसमें जो हमको आय मिली है उसमें 1,91,91,978 रुपये की हमको आय हुई, जिसमें 10 भूखंडों का विक्रय हुआ। इसी के साथ साथ भवन शाखा की बात करें तो कुल प्राप्त आवेदन 974 भवन शाखा में प्राप्त हुए, जिसमें हमने स्वीकृत किए 478। अन्य कर शाखा की बात करें तो 93 नए डेयरी बूथों का आवंटन किया। नए मोबाइल टावर की 10 स्वीकृति जारी की। होटल इंडोर स्टेडियम में होटल, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल के ठेकों में से 25,06,111 की आय प्राप्त की गई। लघु लीज किराया दुकानों से 187 पट्टे जारी किए हमने। लीज से फ्री होल्ड के पट्टे जो है 50 जारी किए। 31 विवाह समारोह स्थलों से जो हमने जो 21,58,816 रुपये जमा किए। इसी के साथ साथ अग्निशमन शाखा की बात करें, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर से 4 फायर टेंडर अग्निशमन वाहन प्राप्त हुए, जिनकी लगभग राशि जो 1.80 करोड़ है। स्टोर विभाग की करें तो वायरलेस वॉकी टॉकी क्रय कर फील्ड कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए। टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए समस्त पार्षदों और समस्त अधिकारियों को लैपटॉप व टैब उपलब्ध कराए गए। फागुन महोत्सव, बादशाह की सवारी, नव संवत्सर, महावीर जयंती, अंबेडकर जयंती, फुटबॉल प्रतियोगिता, रोजा अवतार, जन्माष्टमी, दशहरा महोत्सव निगम द्वारा आयोजित किए गए। तो 2024 में इतने काम किए गए। उसमें 2,59,993 रुपये की जो है लीज राशि हमने ली। उप विभाजन और पुनर्गठन जो किया, सब डिवीज़न जिसको बोलते हैं, 2,88,403 इतने लोगों का हमने जो है सब डिवीज़न किया। साथ ही रिक्त भूखंडों की जो नीलामी हुई है उसमें इसमें जो हमको आय मिली है उसमें 1,91,91,977 रुपये की हमको आय हुई, जिसमें 10 भूखंडों का विक्रय हुआ। इसी के साथ साथ भवन शाखा की बात करें तो कुल प्राप्त आवेदन 974 भवन शाखा में प्राप्त हुए, जिसमें हमने स्वीकृत किए 478। अन्य कर शाखा की बात करें तो 93 नए डेयरी बूथों का आवंटन किया। नए मोबाइल टावर की 10 स्वीकृति जारी की। होटल इंडोर स्टेडियम में होटल, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल के ठेकों में से 25,06,111 की आय प्राप्त की गई। लघु लीज किराया दुकानों से 187 पट्टे जारी किए हमने। लीज से फ्री होल्ड के पट्टे जो है 50 जारी किए। 31 विवाह समारोह स्थलों से जो हमने जो 21,58,816 रुपये जमा किए। इसी के साथ साथ अग्निशमन शाखा की बात करें, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर से 4 फायर टेंडर अग्निशमन वाहन प्राप्त हुए, जिनकी लगभग राशि जो 1.80 करोड़ है। स्टोर विभाग की करें तो वायरलेस वॉकी टॉकी क्रय कर फील्ड कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए। टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए समस्त पार्षदों और समस्त अधिकारियों को लैपटॉप व टैब उपलब्ध कराए गए। फागुन महोत्सव, बादशाह की सवारी, नव संवत्सर, महावीर जयंती, अंबेडकर जयंती, फुटबॉल प्रतियोगिता, रोजा अवतार, जन्माष्टमी, दशहरा महोत्सव निगम द्वारा आयोजित किए गए। तो 2024 में इतने काम किए गए निगम द्वारा। आगे क्या आपने आगे देखो, आगे का साल है, हाँ, क्या प्लानिंग है नगर निगम की ओर से? ये साल तो आपका बहुत ही उम्दा रहा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपने दिया है, आंकड़े भी बताए हैं। आगे क्या आपकी प्लानिंग है? देखो, इस साल सबसे पहले लाइट, जहाँ लाइटें खराब है तो लगभग 1500 लाइटें हम खरीद रहे हैं। तो जहाँ भी बंद है तो वहाँ लाइटें हम लगवाएंगे। और दूसरा जो स्वच्छता सर्वेक्षण में अंक जो है, जो कचरा डिपो की जो अंक हमारे गिरे हैं, तो इसमें कचरा डिपो का रिपेयर, कचरा डिपो नए बनवाना, और जो जून माह में जो 350 क्यूबिक टन कचरा निस्तारण के लिए प्लांट चालू करवाएंगे TG पर, है ना। तो जिससे क्या शहर कचरा मुक्त हो, और जो स्वच्छता सर्वेक्षण में जो हमारी रैंकिंग अभी गिरी ना, वो इससे हमारी बढ़ेगी।
आगामी वर्ष में नगर निगम का जो निर्माण को पूर्ण करवाना, जो अपना बिल्डिंग बन रही है वो पूरा हम कोशिश करेंगे कि अगले साल पूरी हो जाए। दूसरा, आना सागर जो झील में कुंभी जल कुंभी है वो परेशानी का कारण बनी हुई है, लेकिन अभी हम कुछ नया सॉल्यूशन कर रहे हैं कि इस साल जो हम इस जल कुंभी को जो जल से मतलब जड़ से ही ख़त्म कर सकें। तो इस तरह कोई नया सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं हम, क्योंकि ये जलकुंभी ऐसे निकालने से काटने से तो कोई मतलब वापस बढ़ रही है, कोई फर्क नहीं मालूम पड़ रहा। तो कोई नया सॉल्यूशन है, कोई केमिकल डाल के या कुछ और जानवर डाल के जो ये जलकुंभी खा जाए, इस तरह से हम कुछ नया ढूंढ रहे हैं जिससे कि जलकुंभी का पूर्ण निस्तारण हो जाए, फिर भविष्य में कभी जलकुंभी होवे ना।